अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल नज़र इस्लाम में। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, आज का जो टॉपिक है कुरान साइंस और दुनिया के वजूद में आने के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरी देखें और दीनी इस्लामी तालीम हासिल करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया है कि स्मोक है, उसके बाद अर्थ है और ये बातें कुरान साइंस की है। तो साइंस और कुरान देखते हैं। तो साइंटिस्टों के हिसाब से गैलेक्सी और यूनिवर्स ये सारा जब था, ये सब फॉर्म थे, पर दुनिया नहीं थी, अर्थ नहीं थी। तो ये सारे वजूद में आने से पहले क्या था? तो वजूद में आने से पहले सब का सब साइंटिस्टों के हिसाब से गैसेस था, स्मोक था, बादल था, धुआं था। और यही चलते हैं हम हमारी सूरतुल हामीम अस्सजदा की तरफ। हामीम अस्सजदा की आयत नंबर 11 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, हम आपको सीधा उसके मीनिंग के तरफ, उसके मायने के तरफ, उसके तरफ तवज्जो देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी चीज़ों को हुक्म दिया कि तुम सब के सब एक साथ आ जाओ अपनी इच्छा होते हुए, बिना अपनी इच्छा होते हुए। तो उन सब ने जवाब दिया कि हम अपनी इच्छा के साथ एक साथ आते हैं। He said to it, come yet together willingly or unwillingly, they said, we do come together in willingly obedience। तो अब चलते हैं धुएँ की तरफ। तो आपकी बात आएगी, ये तो समझाया जा रहा है कि एक साथ आ रहा है अपने हुक्म से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से एक साथ आ रहा है। पर यहाँ स्मोक कहाँ से आया, धुआँ कहाँ से आया? साइंटिस्टों के हिसाब से तो धुआँ था। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है, सूरतुल हामीम अस्सजदा की आयत नंबर 11 में तूफ़ान करके एक वर्ड है। तूफ़ान का मायना ही होता है स्मोक, धुआँ। सुभान अल्लाह। तो हमारी आयत यही कहती है और हमारे साइंटिस्ट जो कि अभी-अभी यही कहते हैं कि ये सारा वजूद में आने से पहले सबका सब स्मोक था। अब चलते हैं अर्थ के तरफ। तो जैसे कि हमारी दुनिया की वजूद में आने के बारे में हम पहले साइंटिस्टों से जानते हैं कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं। तो साइंटिस्टों के हिसाब से और दुनिया के सबसे ज़्यादा मानी हुई थ्योरी के हिसाब से द बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा मानी गई। द बिग बैंग थ्योरी, द बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंग का मतलब धमाका और थ्योरी का मतलब एक ऐसी या एक से ज़्यादा ऐसी सोच जो किसी चीज़ को समझाती है। तो बिग बैंग थ्योरी 1927 यानी कि 1927 में आई बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सारा का सारा एक साथ जुड़ा हुआ था। हर हर एक चीज़ एक प्राइमरी न्यूब्यूला थी। एक सब का सब एक बहुत बड़ा मास था और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उससे मून, स्टार्स, प्लैनेट, सन्स वजूद में आए, यानी कि सितारे, अर्थ यानी कि दुनिया, सूरज और चाँद वजूद में आए। चलो अब चलते हैं हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम पर नाजिल की हुई कुरान पर। जैसे कि हमने साइंटिस्टों ने पोस्टुलेट की हुई 1927 डिस्क्राइब किया, वैसे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा कुरान सुबहान अल्लाह 1400 साल पुराना है। तो अब चलते हैं हम सूरतुल अंबिया की तरफ। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, वो क्या कहती है? हम चलते हैं उसके मायने की तरफ। डू नॉट द अनबिलीवर सीज दैट द हेवन एंड अर्थ वर जॉइंड टुगेदर एज वन यूनिट क्रिएशन बिफोर वी क्लोव देम असेंडर। तो क्या वो हमारे बातों को नहीं मानते, जो उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन और सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी, एकजुट थी? कब तक? जब तक हमने उन्हें अलग-अलग नहीं कर दिया। सुभान अल्लाह। तो क्या आपने सूरतुल हामीम अस्सजदा और सूरतुल अंबिया से ये नहीं समझा कि सारा का सारा स्मोक था और उसके बाद सारा का सारा एक साथ जुड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे अलग-अलग कर दिया और ये सारी चीज़ें वजूद में आई। और साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि गैलेक्सी और यूनिवर्स जब फॉर्म हुए थे, उसके बाद सारा का सारा स्मोक था, धुआँ था, गैसेस थी। उसके बाद द बिग बैंग हुआ,
एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद सारी चीज़ें मिली हुई चीज़ों को धमाके के कारण ये सारी चीज़ें वजूद में आई। तो आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर